हमको परमेश्वर के उस विजयी रूप को, उस पराक्रमी रूप को दिखाना चाहता है। आइए पढ़ें यशायाह 9 का 6 और 7। उसकी प्रभुता प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। हालेलुया। एक बालक हमें दिया गया है, एक पुत्र हमारे बीच में उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो शांति का राजकुमार, वो अद्भुत परामर्शदाता, पराक्रमी परमेश्वर, अवधि का पिता, जिसका राज्य, जिसकी प्रभुता प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। बाइबल इस बात को बहुत क्लियर करता है मेरे। आज हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, आज प्रभु के बारे में हम जानते हैं, उस उद्धारकर्ता के बारे में जानते हैं, लेकिन हम उसकी प्रभुता के बारे में नहीं जानते। क्योंकि जब आप सुसमाचार को पढ़ते हो तो वहां आप वो मार खाने वाला, दंडित होने वाला और अपने जीवन को हमारे लिए क्रूसापित करने वाला यीशु मिलता है। लेकिन वो एक पहलू है, लेकिन जो सबसे महिमा और सामर्थी बात है जो प्रभु अपने लोगों को देना चाहता है वो है जय, उसका जय उठना, उसका सामर्थी रूप, शत्रु की शक्तियों को कुचल देना, उसका महिमा का रूप, उसका राजाओं का राजा और प्रभुओं का वो रूप जो विजयी घोड़े में वो सवार है। उस सामर्थ्य में वो अपने लोगों को जोड़ना चाहता है। वो क्यों आया? क्योंकि उसने हमें बनाया है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। उस प्रभुता में आपको लाने के लिए, उस जय में आपको शामिल करने के लिए, क्योंकि उसने हमको बनाया है। हम उसकी सृष्टि हैं। बाइबल कहता है इस दुनिया में सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए बनाया गया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब आप जान जाते हैं कि यीशु आपका उद्धार करता है तो इसका मतलब यह है, ये जानकारी हमें मिल जाती है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा बने हैं और परमेश्वर के लिए बने। इस प्रभुता के लिए हम बने हैं ताकि परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन पर दिखाई दे। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका मूल अर्थ है उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी और उसकी शांति कभी खत्म नहीं होगी। उसका विजयी रूप, उसका सामर्थ्य रूप, यही सामर्थ्य रूप पवित्र आत्मा में दिखाया गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी में दिखाया गया। यही विजयी रूप के साथ परमेश्वर हमें जोड़ना चाहता है। यही विजयी रूप में परमेश्वर आपके जीवन को भरना चाहता है, हमारे जीवन को भरना चाहता है। इन दोनों की शिक्षाओं में हम इन्हीं बातों को समझ रहे हैं, उसके विजयी रूप को, उसके प्रभुता के रूप को, उसकी राज गद्दी का अंत ना होगा। यीशु कैसे हमारे लिए मारा गया, कैसे उसके मुंह पर हमारे घिनौने अपराधों के लिए थूका गया, कैसे वो हमारे लिए घायल हुआ, कैसे हमारे लिए एक निम्न से निम्न व्यक्ति बन गया जबकि वो ईश्वर था। लेकिन जैसे जैसे हम इन दुखों के बारे में सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो कई बार हमारे दिमाग में यीशु का चित्रण एक सामान्य व्यक्ति की तरह बनने लगता है, जबकि वो एक सामान्य व्यक्ति का जो चित्रण है, जो जीवन है, वो मैं और आप हैं। उसे मनुष्य बनने की आवश्यकता नहीं थी, उसे इतना नम्र बनने की आवश्यकता नहीं थी। जब वो बंदी अवस्था में गया, जब उसे बांधा गया, जब उसे मारा गया, जब उसे कूटा गया, जब उसकी बेइज्जती की गई, लेकिन ये जो निम्न रूप है, ये जो घायल रूप है, ये जो घृणित रूप है, ये जो अपराधी रूप है, मेरा और आपका है। ये क्रूस की पीड़ाएं ये दिखाती है कि ये मेरी पीड़ाएं हैं, मेरा श्राप है, मेरा दंड है, मेरी मौत है, मेरी बीमारी है, मेरी गरीबी है, मेरा अकेलापन है, मेरा घबराहट है, मेरी बेचैनी है, जिसे यीशु जी रहा। जब वो जीवित हुआ तो फिर से शरीर के रूप में लोगों ने उसे देखा, लेकिन अब जो शरीर दिखाई दे रहा है, चेलों को जी उठने के बाद जो शरीर यीशु का दिखाई दे रहा है, वो शरीर पवित्र आत्मा से नियंत्रित है। वो कहीं भी पहुंच जा रहा है और कहीं भी गायब हो जा रहा है। चेले को दरवाजा बंद करके यहूदियों के डर के मारे, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 19 और 20 पद को आप पढ़ेंगे। यहूदियों के डर के मारे दरवाजा बंद कर वो लोग पड़े हुए थे और उनके बीच में वो प्रकट हो गया। डर गए लोग, अरे ये भूत है। डरो मत, मैं तुम्हें शांति मिले। आमीन।
कि वो जरूर शरीर बनकर आया था, लेकिन वो स्पिरिट है और अभी भी एक कॉमन मैन की तरह जी उठने के बाद भी अपने अलौकिक रूप में नहीं आया। कोई अलौकिक रूप उनको दिखा नहीं रहा है, सामान्य व्यक्ति की तरह उनसे मिल रहा है। देखो मेरे मांस और हड्डियों को, उंगली डालने के लिए बोल रहा है, मेरे हाथों की छेद पर उंगली डालकर देख। थोमा को कहा मेरे पसली पर उंगली डालकर देख। लेकिन ये जो रूप है उसका अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो मिल रहा है। लेकिन एक अद्भुत चीज हो रही है, एक वंडरफुल चीज हो रही है, गायब हो जाता है, कभी भी उनके पीछे प्रकट हो जाता है। 40 दिन तक पक्के प्रमाणों से उनसे मिलता रहा। पतरस कहता है कि जब वो जी उठा तो हम उसके साथ जी उठने के बाद, फिर के काम 10 अध्याय में पतरस कहता हम उसके साथ खाए और पिए। मर गया था लाजर, सड़ गया था लाजर। उस पूरे गांव में यीशु को कोई नहीं मानता था, ये 3 लोग मानते थे। प्रभु उनके दुख के टाइम पे अगर आप देखेंगे, उस जब बीमार था लाजर, जब दुख में था लाजर, जब तड़प में था लाजर, यीशु वहां पहुंचा नहीं। उल्टा प्रभु ने कहा कि उसका बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। क्या अजीब और गजब की बात है, हालेलुया, क्या गजब की बात है। एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति मरने वाला है, लेकिन प्रभु कहता है परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। क्या अद्भुत बात है। कैसे मनुष्य इन बातों को ग्रहण करेगा, कैसे मनुष्य इन सामर्थ्य बातों को ग्रहण करेगा। यूहन्ना 11:4 यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। माय डियर्स, पवित्र आत्मा हमको मदद करे इस रहस्य को समझने के लिए। अरे ये तो मृत्यु है, लाजर की मृत्यु है, बीमारी में तड़प रहा है और कोई वेद, कोई दवाइयां कुछ भी काम नहीं कर रही है। जब आप परमेश्वर की ओर से इसे देख रहे हैं, आमीन, क्या दिखाई दे रहा है? आपकी तंगी और आपकी मुसीबतें, आपके जीवन की समस्याएं, आपके जीवन का दबाव, आपके जीवन का कर्ज। मैं हमेशा कहता हूं, लोगों को उत्साहित करता हूं, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे तो आपके जीवन की बीमारी आपके लिए श्राप था, आपके जीवन का सताव आपके लिए श्राप था। लेकिन आज जब आप प्रभु में जान रहे हैं, यह आशीष है, ये परमेश्वर की महिमा का कारण बनने जा रहा है। आपकी दुर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस महान काम को आपके जीवन में करना चाहता है। मरियम और उसकी बहन मरता के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रभु के लिए अपने जीवन को अलग किया था। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने गांव के विरोध को झेला था। आज उनके पास बीमारी है, आज उनके पास ट्रबल है, वो भी उनका इकलौता भाई। इनके माता पिता का जिक्र नहीं है, अनाथ है ये लोग, अनाथों का परमेश्वर है वो। आप गौर करेंगे, यीशु किन लोगों को पकड़ता है, यीशु किन लोगों के जीवन में काम करता है। जो लोग कभी सोच नहीं सकते उद्धार के बारे में, जो लोग कभी सोच नहीं सकते सुरक्षा के बारे में, जो लोग कभी सोच नहीं सकते कि उनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन प्रभु उनके जीवन में पहुंच गया है। पूरे गांव में सिर्फ ये 3 लोग थे जो प्रभु पे बिलीव कर रहे थे। यही वो नगर था, यही वो क्षण था जहां यहूदी यीशु को कई बार पथरवाह करना चाहते थे, लेकिन कोई छू नहीं सकता था प्रभु को। वो ईश्वर था, सारा समय उसके नियंत्रण में था। जब उसकी घड़ी आई तब उसने लोगों को यह मौका दिया कि लोग उसके पकड़े, बांधे और उसे मारे। लेकिन यहाँ आप देखिए क्या कम था दुख उनके पास। अब उनका भाई बीमार हो गया है। जब भाई बीमार हो गया है, उनके पास एक आशा है। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। हालेलुया। कहला भेजा, क्या लिखा वहां पर? कहला भेजा। कैसे कहला भेजे? इसका मतलब दे सेंड समवन, उन्होंने किसी को भेजा, जाओ बता दो। यूहन्ना 11:4 यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। देखिए परमेश्वर का एंगल। यह सुनकर यीशु ने, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, अरे मरने वाला है भाई वो,
सड़ने वाला है वो। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य को जब हम समझने लगेंगे मेरे प्रियो, हमारी बीमारी, हमारी समस्याएं, हमारे जीवन के दुख को परमेश्वर का राज्य नकार देता है। तुम श्रापित नहीं हो, तुम दंडित नहीं हो, तुम घबराए हुए नहीं हो, तुम राजा हो, तुम याजक हो, तुम शांति के लिए चुने गए हो। हालेलुया। परमेश्वर की प्रभुता तुम्हारे जीवन पर काम करे, इसलिए तुम चुने गए हो। तुम रोशनी बनने के लिए चुने गए हो, तुम इस संसार में प्रकाश बनने के लिए चुने गए हो। उठ, प्रकाशमान हो। वही प्रकाश आज हमारे चेहरों से प्रकाशित होती है। पौलुस कहता है ज्योति की संतान होने के लिए हम चुने गए हैं, उसके पुत्र कहलाने के लिए हम चुने गए हैं। ये संदेश, ये घटनाएं इस बात को इशारा करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना इस बातों को 90 AD में लिखता है। 90 AD में लगभग यीशु के जी उठने के 60 साल बाद इस सुसमाचार में लिखकर बताता है कि यीशु का एंगल, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की विचारधारा हमारी कमजोरी को वो सामर्थ्य में बदलना चाहता है। ये बीमारी मृत्यु की नहीं, तो क्या मरा नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा। हालेलुया। आज उस जय को तलाशने की जरूरत है, आज उस महिमा को प्राप्त करने की जरूरत है, आज उस सामर्थ्य काम को प्राप्त करने की जरूरत है। उसका विजयी रूप को प्रभु हमें देना चाहिए, उसके सामर्थ्य रूप को प्रभु हमारे जीवन में लाना चाहिए। हालेलुया। उसके जी उठने का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करना है। इसलिए पौलुस कहता है कि जिस आत्मा ने उसको मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा हमें भी जिलाया। आमीन। हमने देखा रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय। इसलिए वो कहता है जो उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्र कहलाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, यही आत्मा हमें वारिस बनाता है, हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और खाली गवाही नहीं देता, जब हम पुत्र हैं तो हम वारिस भी हैं, उसकी विजयी रूप की, उसकी सामर्थ्य रूप। हालेलुया। यही संदेश प्रभु मरियम मार्था को देना चाहता था। बीमारी तुम्हारे पास आ रही है, बदनामी तुम्हारे पास आ रही है, तंगी तुम्हारे पास आ रही है। यस, ये संसार का एंगल है, ये संसार का दृष्टिकोण है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण महिमा है, विजयी रूप है। सड़ गया है उनका भाई, मर गया है उनका भाई, गल गया है, बदनाम हो गए हैं वो लोग, हंस रहे होंगे कई लोग, देखो इनका भाई मर चुका है। पहले तो कोई पूछ नहीं रहे थे। मरियम, मार्था और लाजर को पूछ नहीं रहे थे। कई लोग विरोध करते होंगे, देखो तुम क्यों प्रभु को मान रहे हो। लेकिन जब लाजर मर गया तो सब आ गए हैं उसके घर में रोने के लिए, क्योंकि ये जताने आ गए हैं, देखो प्रभु को बहुत खिलाए पिलाए तुम लोग, बहुत माने उसके लिए, तो आया नहीं कि जब लाजर मरा है तो वहां बहुत से लोग रोने आए हैं कि ये लोग समाज के रिजेक्टेड लोग थे। कई बार डेविल भी लोगों को इस्तेमाल करता है, भेज दिया शैतान, जाओ रो उनके साथ, बताओ उनको कि उनका परमेश्वर उनको धोखा दिया है, बताओ उनका यीशु उनकी प्रार्थना को नहीं सुना है और उनको मुसीबत में डाल दिया, जाके बताओ उनको कि क्या फायदा हुआ तुमको। यस, ये शैतान का एंगल है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन से प्रभु के एंगल को देखते हैं ना, गॉड अपनी महिमा को मजबूती से आपके जीवन में लाने के लिए और वेट कर रहा है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर वेट कर रहा है और भी पावरफुल तरीके से आपके जीवन में प्रकट होने के लिए। वो तैयारी कर रहा है, वो राजा है, वो राजाधिराज है, महामहिम है। वो हार उसके पास है ही नहीं। कहता है ये बीमारी मृत्यु की नहीं, ये गरीबी आपके नाश की नहीं है, ये बदनामी आपके नाश की नहीं है, ये तंगी आपके नाश की नहीं है, ये बीमारी आपकी नाश की नहीं है। हालेलुया। गॉड तैयारी कर रहा है सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करने। ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है हमारे लिए। आपकी कमजोरी को परमेश्वर सामर्थ में बदलता है।
परमेश्वर की महिमा के लिए हम चुने गए हैं। हमारी तंगी की अवस्था, हमारी बीमारी की अवस्था, हमारे बदनामी की अवस्था, हमारे कुचले जाने की अवस्था, हमारे मजाक बनने की अवस्था परमेश्वर की महिमा के लिए चुन लिया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब वो दिन आप अपने जीवन में देखिए जब प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। क्या ही वो घमंड का दिन है मरियम और मार्था के लिए जिस दिन उनका भाई जिंदा हो गया। हालेलुया। क्या ही उनके लिए खुशियों का दिन है कि जिस दिन वो लोग अपने भाई को जिंदा देखें। रोने वाले तो आए थे, रो रहे थे लोग, लेकिन आपको मैं बताऊं, जब लाजर जिंदा हुआ, गांव-गांव के लोग, दूर-दूर से लोग, भर-भर के लोग बैलगाड़ियों में आ रहे होंगे, लोग घोड़े गाड़ी में आ रहे होंगे, पैदल आ रहे होंगे, झुंड के झुंड गांव-गांव के लोग देखने आए थे। हालेलुया। दूर-दूर से लोग आए थे उस चमत्कार को देखने के लिए। दूर-दूर से लोग, प्रभु ने कैसे परिस्थितियों को बदल दिया। रोने वाले भी आए थे, लेकिन उससे ज्यादा आनंद मनाने वाले लोग आए, विश्वास करने वाले। पहले ये सिर्फ ये 3 लोग थे, आज बड़ी झूम। कल मैं इसी बात को बोल रहा था, हमारे जीवन का जो सताव है ना, ये बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है। आमीन, हालेलुया। शत्रु ने जब आप उसके कब्जे में थे, जितना आपको सताया है, जितना आपके जीवन को वो लूटा है, उसका 100 गुना से ऊपर उसको फेरना पड़ेगा। हालेलुया। उसे लौटाना पड़ेगा, मार खाएगा वो। परमेश्वर की महिमा जब प्रकट होती है तो उसे झुकना पड़ता है। ये सारी बातें आपके लिए महिमा का कारण बनेगी और बन रहा है। होता है ये कमाल प्रभु अपने लोगों के जीवन में करता है। क्या हुआ? जिंदा हुआ 11:45, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। पहले ये मात्र ये 3 लोग थे, लेकिन आज बहुत लोग प्रभु के विश्वास में आ गए। यस, आपके जीवन का दुख, आपके जीवन की तंगी, आपके जीवन की समस्या बहुतों को विश्वास में लाने वाला है जब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकाश होगा। तैयार? God bless you. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.